अगर आप अपने मोटापे से परेशान हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन आप डाइटिंग नहीं कर सकते, आप अपना मनपसंद खाना नहीं छोड़ना चाहते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और मेरी आज की वीडियो में मैं आप सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो मेरी एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी है जिसमें मैंने अपना डिज़ायर 50 kg वेट अचीव किया है, वो भी बिना कोई डाइटिंग, बिना कोई एक्सरसाइज के और बिना अपना पसंदीदा खाना छोड़े हुए। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अचीव किया है और यही अपनी जर्नी में आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली है द सीक्रेट बुक, जो कि रॉन्डा बर्न ने लिखी है। इस बुक में जो टिप्स दिए हैं उसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके टिप्स ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूंगी जो मेरी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं और किस तरीके से उसका रिजल्ट, उसका प्रोसेस मैंने विटनेस किया है, जो भी चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये 3 स्टेप्स होते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं और इन 3 स्टेप्स के बाद यूनिवर्स का प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले हम अपने स्टेप्स डिफाइन करते हैं। पहला स्टेप आस्क। तो यहाँ पे आपको अपनी डिज़ायर यूनिवर्स को कमांड करनी होती है। उससे पहले आपको अपनी डिज़ायर सेलेक्ट करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी डिज़ायर सेलेक्ट किया था कि मुझे अपना 50 kg बॉडी वेट अचीव करना है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप जो भी डिज़ायर अपने लिए सेट करते हैं वो आपके लिए, आपके माइंड में बिलीवेबल होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये अचीवेबल है आपके लिए। मैंने जब अपनी ये वेट लॉस की जर्नी शुरू किया था तो मेरा वेट 57 kg था, इसलिए मैंने उसको 50 kg सेट किया अपने डिज़ायर वेट, जो कि मेरे लिए बहुत ही इजीली बिलीवेबल और अचीवेबल लगा मुझे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप्स शेयर कर सकती हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपके डिज़ायर को बिलीव करने के लिए। तो मान लो जैसे किसी को 70 kg अभी वेट है, 70 से उसको 50 अचीव करना है, तो 20 kg एक बहुत ज़्यादा वेट हमें लगता है कि इतना कम नहीं हो सकता है। तो अगर हम एक बार में ये डिज़ायर अपने सेट कर लेंगे तो ये हमारे लिए भी मुश्किल होगा, आपके लिए भी मुश्किल होगा इसको बिलीव करना। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट डिज़ायर में आप 70 से 65 kg की डिज़ायर रख सकते हैं और जब आपको 65 kg वेट अचीव हो जाएगा तब आप 65 से उसको 60 kg एंड फर्दर इस तरीके से आप अपना डिज़ायर वेट स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अपनी डिज़ायर को चूज़ करने के लिए। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 पे, वो है बिलीव। इसमें हमें पूरी तरीके से ये बिलीव करना होता है कि हमारी डिज़ायर पूरी होगी ही, जो हमने डिज़ायर किया है वो हमें मिलना ही है। उसमें आपको इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने बिलीव तो मुझे था, लेकिन उसको और बिलीव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने लाइफ में पहली बार अफर्मेशंस बनाई। अफर्मेशन क्या होती है? एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जो हम अपने आप से अपनी डिज़ायर को अपने माइंड में बिलीव करने के लिए कि वो डिज़ायर हमें मिलेगी ही, माइंड में ऐसा बिलीव बन जाए, उसके लिए हम अफर्मेशंस यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने जो अफर्मेशन बनाई थी वो ये थी कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव अचीव्ड माई डिज़ायर 50 kg वेट। इस अफर्मेशन को मैंने अपने ही वॉइस में रिकॉर्ड करके इसको रिपीटेड मोड में दिन में 3-4 टाइम्स या जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था तो मैं इसको सुनती थी। स्पेशली मैं मॉर्निंग और नाइट 2 टाइम्स तो मैं पक्का इसको सुनती थी रिपीटेड मोड में। ये आपके माइंड को बहुत हेल्प करती है आपकी डिज़ायर के लिए बिलीव करने के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेकंड मैंने क्या फॉलो किया मेक बिलीव करने के लिए
कि मैंने जैसे ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं हम, तो कार्ट में हम जो भी शॉपिंग करने वाले होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो मैंने अपना जो करंट मेरे कपड़ों का साइज़ है, मीडियम साइज़ अभी मुझे आता था, जब मेरा वेट 57 केजी था, तो मैंने उससे एक साइज़ छोटा, मतलब कि स्मॉल साइज़ के कपड़े सारे कार्ट में सेव करके रख लिए। उसको ख़रीदा नहीं, मैंने जस्ट सेव करके रख लिए जो जो मुझे पसंद था। तो मेरे को ये बिलीव करने के लिए उसमें इजी हो गया था कि ये कपड़े स्मॉल साइज़ के, मेरी पसंद के कपड़े जो मुझे अपने लिए ख़रीदने हैं, वो मैंने स्मॉल साइज़ के सेलेक्ट करके कार्ट में ऐड किया है एंड आई विल परचेज देम। तो ये सेकंड मैंने एक टिप फॉलो किया, और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये भी हेल्पफुल होता है आपके माइंड को बिलीव कराने के लिए कि आपकी डिज़ायर आपको मिलेगी, मतलब आप अपना परफेक्ट वेट या परफेक्ट बॉडी शेप अचीव ज़रूर करेंगे। तो ये 2 चीज़ें मैंने फॉलो की हैं। इसके अलावा जैसा मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि आप एक परफेक्ट डिज़ायर बॉडी की पिक्चर प्रिंट कर सकते हैं, और या तो वॉलपेपर पे, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे सेव कर सकते हैं उसको, और जब भी आप उसको देखें तो आप अज्यूम करें कि ये आपकी ही बॉडी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहे तो उसको क्रॉप करके, पिक्चर को क्रॉप करके उसके फेस पे अपना फेस का पिक्चर लगा सकते हैं। तो वो और भी आपके लिए अच्छा होगा कि आप जब देखोगे उसको तो आप इमेजिन करोगे कि ये आप ही की फ़ोटो है, जिसमें आप अपने डिज़ायर परफेक्ट बॉडी शेप के साथ आप दिख रहे हो। इसके साथ ही अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जो है रिसीव। इसमें आपको इस तरीके से फील करना है कि जैसा आप अपने डिज़ायर को अचीव करने के बाद फील करो, मतलब कि वो फीलिंग आपको अभी से ही क्रिएट करनी है अपने अंदर। मैंने क्या किया इसके लिए, जैसे मैंने अफर्मेशन आपको बताई, तो मैं ऑलरेडी भगवान को थैंक यू बोल रही हूँ, भगवान के लिए ग्रेटफुल हो मेरा परफेक्ट बॉडी वेट अचीव कराने के लिए। इसका मतलब मैंने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है, इसीलिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ भगवान को। दूसरा, मेरे घर में फुल लेंथ मिरर्स हैं, तो उसमें मैं जब भी अपने आप को देखती तो मैं अपने आप को प्रेज करती, अपनी बॉडी को अच्छे से प्रेज करती, उसकी तारीफ करती, अप्रिशिएट करती। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी जिनका टमी बाहर है, क्योंकि मेरा भी टमी पहले ज़्यादा बाहर था। तो जब आप अपने आप को मिरर में देखें तो आप अपने टमी को इंटेंशनली थोड़ा अंदर करें, और उसके बाद ऐसा अज्यूम करें मिरर में देख कर कि आपका टमी एकदम फ्लैट हो गया है, और आप उसको वैसे ही प्रेज करें। जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखें जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपको उनसे जेलस नहीं होना है, आपको उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आप उनको प्रेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। मैं ऐसा बहुत करती थी, और स्पेशली मैं तो टीवी जब देखती हूँ तो टीवी पे तो हमारी जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं वो सभी बहुत ही फिट होती हैं। तो मैं हमेशा उनको प्रेज करती हूँ कि देखो उन्होंने कितनी अच्छी अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है, और मैं ऐसा अज्यूम करती थी कि थैंक यू गॉड, मेरी भी बॉडी को इतना परफेक्टली फिट और मेंटेन करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे मैं गॉड को थैंक यू बोलती थी और उनको प्रेज करती थी। मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना है। इसको आसानी से हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब हम अपने करंट वेट, जो भी आज आपका वेट है, आपको उसके लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आपकी जैसी भी बॉडी है उसके लिए कभी नेगेटिव नहीं होना है। आप उससे खुश रहे, आप अपने आज की सिचुएशन से खुश होंगे तभी आपको फ्यूचर में और अच्छी सिचुएशंस मिलेंगी। मेरे लिए ये बहुत आसान था, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट 15 से 17 केजी बढ़ गया था, जो डिलीवरी के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था। बहुत वेट था, लेकिन तभी भी मेरे को कोई एक दिन भी ऐसा याद नहीं है जब मैं अपने वेट के लिए स्ट्रेसफुल हुई हूँ या मैंने उसके लिए टेंशन लिया हो। दुनिया भर के लोग मुझे बोलते थे, जितने लोग मुझे जानते थे, कि क्योंकि मैं पहले बहुत पतली थी, और जब उन्होंने देखा कि मेरा वेट इतना बढ़ गया है तो लोगों को होता है ना कि उनसे रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। वो मुझे मेरे खाने के लिए टोकते थे, मुझे एक्सरसाइज के लिए टोकते थे कि तुम ये किया करो, वो किया करो, इतने टिप्स देते थे। बट मैंने कभी भी टेंशन नहीं ली, मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैं हमेशा जो अपना खाना खाती थी मैंने वैसा ही अपना रूटीन रखा, मैंने कोई टेंशन नहीं ली है। मैं हमेशा न्यूट्रल रही उसके लिए, ना मैंने नेगेटिव सोचा ना मैंने पॉजिटिव सोचा। मुझे लग रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। तो इस सिचुएशन में जब हम न्यूट्रल रहते हैं तब हमें पॉजिटिव जाने में आसानी होती है।
बजाय उसके कि जब आप पहले से ही बहुत नेगेटिव हो तो आपको पहले न्यूट्रल कंडीशन में आना पड़ेगा और फिर न्यूट्रल से आपको पॉजिटिव। तो वो जो जर्नी है ना आपकी, वो लंबी हो जाती है, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए आप पहले अपने आज को जो भी सिचुएशन है आपकी, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको क्रिटिसाइज नहीं करो, उसके लिए नेगेटिव कोई फीलिंग मत लेके आओ। फिर धीरे धीरे आप अपने आप जब इन बाकी स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, तो अपने आप आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों स्टेप्स, आस्क, बिलीव एंड रिसीव को अपने एंड से फॉलो किया। अब बाकी जो काम है वो यूनिवर्स का है, क्योंकि हमें कमांड करना है। हाउ वाला पार्ट हमारा कभी नहीं होता है, ये हमें यूनिवर्स पे ही छोड़ना है। तो अब मैं बताऊंगी कि यूनिवर्स ने किस तरीके से चेंजेस मेरी लाइफ में लेके आए मेरे इस डिज़ायर को अचीव कराने के लिए। सबसे मेजर चेंज जो मुझे नज़र आया कि मेरा जो डिनर टाइम था, पहले मेरा डिनर 8 से 9 बज जाता था मुझे खाना खाते हुए, डिनर करते हुए अपना। तो वो डिनर टाइम मेरा स्विच हुआ 7 बजे पे। हाँ जी, 7 बजे तक मैंने डिनर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। अगर रात में मुझे लगता था कि थोड़ा सा भूख लग रही है तो मैं सिर्फ आधी ग्लास दूध लेती थी। उसके अलावा 7 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ मंचिंग पुंचिंग भी नहीं होती थी मेरी, कोई कुछ नहीं। 7 बजे के बाद बिल्कुल ईटिंग स्टॉप। ये चेंजेस एफर्टलेसली आए हैं। मैं जो भी चेंजेस आपको बताऊंगी ये एफर्टलेसली आए हैं। मैंने फोर्सफुली अपने आप को कोई चेंज नहीं लेके आई हूँ। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट होता है कि आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है। सारे चेंजेस खुद ब खुद आपकी लाइफ में इंक्लूड होने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मुझे नहीं पता मेरा ये रूटीन कब 7 बजे का बना डिनर का, लेकिन ये बन गया और बहुत मेजर चेंजेस आए हैं इससे। और आपको हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है। हमेशा हमें ये पता है, मतलब मुझे तो पता था कि हम अपना जो आपका स्लीपिंग टाइम है और आपका डिनर टाइम, उसके बीच कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। और हमारे पूर्वज लोग, पहले लोग के लोग तो हमेशा कहते थे कि सनसेट तक खाना खा लो, सनसेट के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। बट हम आजकल की जनरेशन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं करती है। चलो, सबकी अलग अलग बात है। बट ये चेंजेस मैंने देखा मेजर, जो मेरे खाने की टाइमिंग में मैंने नोट किया। इसके बाद जो मेरा लंच टाइम था, नॉर्मली सुबह के टाइम में ही मैं सारा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, मेरे बेटे का टिफ़िन भी जाता है, मेरे हस्बैंड का भी 2 टाइम का टिफ़िन जाता है, उनका लंच और डिनर का। तो मेरा डिनर तक का खाना मोस्टली सुबह ही बन जाता है। तो हमारी जो राइस की क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है कि भाई वो एक बोल हमने फिक्स कर रखा है कि यही बोल का राइस बनेगा। उसमें से आधा मेरे हस्बैंड ले जाते हैं ऑफिस और आधा मेरा लंच के लिए हो जाता है। मैंने धीरे धीरे नोट किया कि मेरा जो लंच की वो क्वांटिटी जो हाफ बोल रह जाता था मेरे लिए, मेरे लंच करने के बाद भी वो बोल में से वो क्वांटिटी बच जाती थी। मतलब मेरा जो जितना मैं चावल खाती थी, मैं उससे कम चावल खाने लगी थी लंच टाइम में। मेरा पेट उससे कम चावल में ही भर जाने लगा। तो मैंने इसको चेक किया कि ये क्यों हो रहा है, इसको मॉनिटर करना शुरू किया। तो मेरा लंच टाइम में ये हैबिट चेंज हुई कि लंच करने से पहले हमेशा मैं आधी ग्लास पानी लेके बैठती हूँ, आधी या उससे थोड़ा ज़्यादा। लंच शुरू करने से पहले मैं 1 सिप या 2 सिप पानी पीती हूँ, भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ हेल्दी एंड अमेजिंग यमी टेस्टी फूड एंड आई लव ईटिंग हेल्दी फूड। मैं ये 2 लाइन बोलती थी और उसके बाद मैं अपना खाना शुरू करती थी। खाने में मैं हमेशा ग्रीन चिली या फिर हमारे घर में मोस्टली मिर्ची का अचार होता है तो मैं वो लेती थी। वो मिर्च बहुत तीखी कभी कभी निकल आती हैं, तो वो तीखी मिर्ची भी होती थी। तो जब हम मिर्चा तीखा खाएंगे खाने के साथ तो हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो वही मेरे साथ लंच टाइम पे हो रहा था कि जब मैं खाना खाती थी तो मिर्ची बहुत तेज़ आ रही थी, तो जिसकी वजह से मैं पानी ज़्यादा पीती थी और पानी ज़्यादा पीने की वजह से मेरा पेट जल्दी भर जाता था और वो जो राइस मेरे फिक्स क्वांटिटी के थे वो और कम होने लग गए। तो अब मुझे क्या फ़ायदा हो गया कि जो मेरे राइस बच जाते थे वही राइस मैं शाम को चाय के साथ, जो मेरी शाम की चाय होती थी 5:30-6 बजे के आसपास होती है मेरी इवनिंग टी, तो वो चाय के साथ ही मैं राइस को फ्राई करके खा लेती थी। तो और वही मेरा डिनर हो जाता है।
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चेंज आ रहा है, मेरा काम भी कम हो रहा है। मतलब मैं स्पेशली डिनर भी नहीं बनाना पड़ रहा है कि जल्दी बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे 7 बजे खाना है, तो वो काम भी मेरा कम हो गया और मेरा खाने वाला डिनर भी हो गया मेरा उसी से ही। ये मेजर चेंज जो डेली मैं खाना घर में खाती हूँ, तो ये चेंजेस मेरे मेजरली मैंने उसमें नोटिस किए। अब आते हैं हम बाहर के खाने पे, जो हम बाहर चाट पकौड़ियाँ खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, शादियों में खाते हैं, वो वाले खाने पे आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मुझे स्ट्रीट फूड चाट पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। गोलगप्पे, टिक्की, समोसा, जलेबी सब मैं खाती हूँ और सब मैंने खाए भी, अभी तक खाती हूँ। लेकिन चेंजेस क्या हुए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले गोलगप्पे एक प्लेट में मुझे लग रहा है 4 या 5 गोलगप्पे आते हैं, तो वो एक प्लेट में पूरा खा जाती थी। उसके बाद एक और प्लेट में और मेरे हस्बैंड शेयर करते थे, तो मैं 1.5 प्लेट गोलगप्पे खा जाती थी पहले। लेकिन अब वो गोलगप्पे की क्वांटिटी सिर्फ एक प्लेट ही हो गई थी और कभी कभी तो वो एक प्लेट में से भी मैं शेयर करती थी। सेम ऐसे ही आलू टिक्की के साथ हुआ। आलू टिक्की चाट पहले मैं डबल बनवाती थी, मतलब 2 आलू टिक्की की पैटीज जाती थी उसमें और उसकी पूरी चाट बनाता था वो। लेकिन अब मैंने बोला कि मुझे सिंगल ही चाहिए, तो अब मैं सिंगल ही खाती हूँ। ऐसे ही जब किसी फंक्शन में जाना होता है तो वहाँ पे मेरी क्या आदत है कि मेरे को सब कुछ टेस्ट करना होता था, सब कुछ। अभी भी टेस्ट करती हूँ, तो मैं अपने प्लेट में सब कुछ डाल लेती थी और जब खाने बैठती थी तो वो खाया नहीं जाता था। बट मैं खाना वेस्ट नहीं करती थी, तो मैं वो खाती रहती थी, खाते थे जितना खाया जाता था। इस चक्कर में मेरी ओवर ईटिंग ज़्यादा हो जाती थी वहाँ पे। बट अब मैंने वो क्वांटिटी बहुत कम कर दी। जैसे वो समोसे के साथ चटनी मिलती है ना, इतनी सी, इतनी क्वांटिटी सारी चीज़ों की मैं प्लेट में डालने लगी। इससे मैं सारी चीज़ें टेस्ट भी कर लेती थी और कुछ वेस्ट भी नहीं होता था और ओवर ईटिंग भी नहीं होती थी। तो ये सारे चेंजेस आए हैं। मतलब हम बाहर का फूड जो खाते हैं वो टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि हमको वो टेस्ट की चीज़ें सिर्फ टेस्ट के लिए ही खानी है, हम उसको पेट भरने के लिए खाने लगते हैं। लेकिन जब मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ तो मुझे ये लगा कि हमारे अंदर वो कंट्रोल आ जाता है कि ये टेस्ट की चीज़ें हैं, इनसे हमें पेट नहीं भरना है, ये सिर्फ हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर दें उतना ही खाना होता है। और वही चीज़ फॉलो होने लगी थी, वही चीज़ इम्प्लीमेंट होने लगी थी। तो ये सारे मेरे खाने, मेरी ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आए हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ हुई थी कि मेरा मॉर्निंग टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में मुझे बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। लगता है चक्कर घिन्नी की तरह चलते जा रहे हैं, बस काम करते जा रहे हैं, टाइम ही नहीं निकल रहा है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे इतना मल्टीटास्किंग होने लगी, मेरा टाइम, मेरा काम, सब कुछ इतना इजीली मैनेज होने लगा कि मैं आराम से 30 मिनट का टाइम वॉक के लिए निकालने लगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों 30 मिनट डेली वॉक के लिए जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए, हमारा आराम से टाइम निकल जाता है 30 मिनट। प्लस मेरे लिए 10 to 15 मिनट मेडिटेशन का टाइम भी मॉर्निंग में निकालना बहुत 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 इजीली मैनेज हो गया। मतलब वॉक के लिए और मेडिटेशन के लिए बिल्कुल रेगुलर हो गई हूँ मैं। आज भी मेरा वॉक और मेडिटेशन ज़रूर होता है। कितना अमेजिंग है ना, सब कुछ कितना आसानी से मैनेज हो रहा था और कितना इजीली मेरा वॉक का रूटीन भी बन गया, कोई स्ट्रेस नहीं। एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में होते हैं अपने डिज़ायर कंप्लीशन की, तो हमें डेस्परेट नहीं होना है, हमें बार बार चेक नहीं करना है अपना वेट कि कितना आज कितना कम हुआ, 2 दिन में कितना कम हुआ, 3 दिन में कितना कम हुआ। ये सब बिल्कुल भूल जाना होता है, हमें भूल जाना होता है। आपने डिज़ायर किया, कमांड किया, भूल जाना होता है। मैंने कितनी बार मेरे माइंड में आया कि मुझे वेट चेक करना है, पर मैं घर पे नहीं होती हूँ, ठीक है, घर पे आके ही चेक करूँगी। मैं कहीं बाहर होती हूँ तब मेरे माइंड में आता है कि मेरे को घर जाके वेट चेक करना है, और जब तक मैं घर आती हूँ मेरे माइंड से वो चीज़ निकल गई होती है। तो मैंने वेट चेक ही नहीं किया। एक दिन हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, मतलब वेदर चेंज होता है तो मेरे बेटे के लिए, ऑब्वियसली बच्चों के लिए कपड़े लेने ही होते हैं हमेशा। तो वो फुल वाले कपड़े उनके लेने थे, फुल लोअर वगैरह और फुल टी शर्ट चाहिए थी, तो हम लोग उसकी शॉपिंग के लिए गए थे। तो वहाँ पे ऐसे ही मैं अपने कपड़े भी देखने लगी, वो ना विंडो शॉपिंग की आदत होती है हम लोगों को। तो वहाँ पे मैं देखने लगी, तो एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। तो मैंने मीडियम वाला उठाया, तो पीछे जो लेडी जो दिखाते हैं
वो मेरे पास आई, कहती मैडम आप ये मीडियम वाला है, आप अपने लिए स्मॉल चेक कीजिए। तो मैंने कहा स्मॉल, मैं तो मीडियम आता है। कहते नहीं मैम, मीडियम तो आपको बड़ा आएगा, आप स्मॉल जाके चेक कीजिए। मैं स्मॉल लेके भागी गई, ट्रायल रूम में चेक किया और स्मॉल मेरे को एकदम फिट आया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने थोड़ा कंट्रोल किया अपनी खुशी को और मैं घर आई। घर आते ही मैंने वेइंग मशीन निकाली और अपना वेट चेक किया एंड गेस व्हाट, इट वॉज 50 kg। यू नो व्हाट, वो कहीं होता है ना किसी किसी ब्रांड के कपड़ों का कभी कोई फ़र्क होता है। तो मैंने जो कार्ट में सेलेक्ट किए थे ना कपड़े, मैंने उसमें से 3-4 कपड़े स्मॉल साइज़ के ऑर्डर किए और जब वो आए तो स्मॉल साइज़ परफेक्टली फिट आया मुझे। इमेजिन, मेरी डिज़ायर कंप्लीट हो गई थी। इतना अमेजिंग, इतना एफर्टलेसली काम किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में, मेरी इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए। सरप्राइज हो गई मैं तो, सरप्राइज, सीरियसली मैजिक है। अब मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग इसको ऑनेस्टली आप लोग ट्राई करोगे ना तो पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा, पक्का। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने इतनी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज शेयर की हैं आप लोगों के साथ, तो कुछ तो है ना, आप कुछ तो बिलीव करिए। एक बार ट्राई करके देखिए इसको, छोटी चीज़ के लिए। मैं कहती हूँ कि किसी बड़ी डिज़ायर के लिए नहीं, किसी छोटी डिज़ायर से स्टार्ट कीजिए और देखिए इसका जादू, क्योंकि मुझे तो इसके जादू पर विश्वास होने लगा है। आई होप आपको ये मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी पसंद आई होगी और जो मैंने टिप्स शेयर किए हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उसके बेनिफिट लेना चाहते हो। तो माई बेस्ट विशेस विद यू एंड थैंक यू सो मच।